नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ चुनावी माहौल छाया हुआ है। तो आज हम ऐसे दो नेताओं पर चर्चा करेंगे जो अपने पार्टी के बहुत ही बड़े राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक तरफ मोदी जी मोदी का परिवार का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बड़े बड़े ऐतिहासिक वादे कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी इन ऐतिहासिक वादों से कितने भारतीय भारतीय लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे और कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रयागराज से यूपीएससी एस्पिरेंट विष्णु जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। और नहीं, इस समय तो मुद्दा गरमाया हुआ ही है। और हाँ पॉलिटिक्स सर। मान लीजिए, अब लगभग कुछ दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट चुनावी जारी हो ही जाएगा, कुछ दिनों के बस तो बात सर है। सर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की या फिर होली की? दोनों की चल रही है तैयारी, दोनों होगा, दोनों दोनों होगा। होंगे साथ में ही। हाँ हाँ। तो ज्यादा फोकस किस पर? अभी तो मतलब ज्यादा चुनाव से ज्यादा देखिए, मुद्दा तो जो है वो ज्यादा चुनाव पर ही है, गर्म रहता है। थोड़ा मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है। मतलब मुझे ये लगता है कि यार, हमारे देश की पॉलिटिक्स है तो हमको इससे जानना चाहिए। हम्म, राहुल गांधी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और अपने पार्टी को हम्म। लेकर इस बार वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या उन्हें इस चीज का फायदा होने वाला है इस बार? देखिए, मैंने अभी तक जितने ओपिनियन पोल देखे हैं, मतलब हम्म। जिस जो टीवी पर ओपिनियन पोल होते हैं, हम्म। जितने मैंने ओपिनियन पोल देखे हैं उनमें ज्यादातर ने बीजेपी को लगभग 337 इंडिया टीवी ने दिखाया है। और हम्म। थोड़े जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वो भी लगभग 300 प्लस बीजेपी को दिखा रहे हैं। और इंडिया हम्म। जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, हम्म। उसको लगभग 160 से लेके 100, मतलब कह लीजिए कि मतलब 70-80 के बीच में उनको दिखा रहे हैं लोग। मतलब एक अनुमान जो है। तो जैसे कि मुझे राहुल ये लग गांधी रहा है कि जी बोलिए। जैसे राहुल गांधी अभी कहेंगे वो सत्ता में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देने के वादे कर जी रहे जी। हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे। तो क्या वो इन जी चीजों को जी। पूरा कर पाएंगे? देखिए, वो तो मतलब पूरा करेंगे कि नहीं, वो तो मतलब समय बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव मान लीजिए अभी तो होंगे, और जनता किस पर भरोसा जता पा रही है। और हम्म। अगर जनता भरोसा जताएगी, तो अगर हम्म। वो वादे जो कर रहे हैं अगर नहीं पूरा करेंगे, तो फिर 5 साल बाद फिर सवाल पूछेगी जनता। तो अगर मान लीजिए अगर 5 साल बाद, तो फिर उनको जवाब देने ही पड़ेंगे। अगर वादे बहुत बड़े बड़े जो भी कर रहे हैं, अगर पूरा वो नहीं कर पाते हम्म। हैं, तो भाई जवाब तो फिर 5 साल बाद चुनाव आएंगे ही, देना ही पड़ेगा। तो देखिए, अब ये तो जो कह लीजिए कि चुनावी वादा है, मतलब अब इसको पूरा करना ना करना, अब मौका मिलेगा तो कर पाएंगे। अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मतलब मुझे आपको क्या जहां तक लगता है? इनकी यात्रा की बात लग रही है, यात्रा की जो बात हम्म। आप कर रहे हैं, तो मुझे ये हम्म। लग रहा है कि 2019 के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। 2019 के राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरे थे, हम्म। और 2024 के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तरफ एकदम बिल्कुल, मतलब रोड पर उतर आए हैं। मतलब हर नहीं, भले उनका मतलब इनका जन समर्थन मिले या ना हो। क्या? जी। एक तरफ से इनका जो पहले माइंड सेट था वो अब नहीं रहा है। माइंड सेट में भी बहुत नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव आया है। अब जमीनी स्तर के नेता हुए हैं। अब कहिए कि मतलब पहले ये मतलब ज्यादातर मतलब हवाई जहाज में ही उड़ते थे। लेकिन अब हम्म। उन्होंने रोड पर उतर कर लोगों की समस्याओं को समझा है कि आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। जैसे आपका अग्निवीर है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और जैसे हम्म। हमारे देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो जो अमीर गरीब के बीच का जो खाई है, वो बढ़ती जा रही है। हम्म। तो उसके बारे में भी बोलना चालू किए हैं। मतलब कि कुल मिलाकर ये है कि अब उन्होंने कुछ मुद्दे वैसे जो पकड़े हैं, मतलब ये तो मुझे नहीं उम्मीद है गवर्नमेंट अगर बन पाएगी कि नहीं कांग्रेस की।
लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ एमपी का, एमपी में लगभग हुँ, 40% वोट कांग्रेस को मिले थे। 40%, यानी अगर वहाँ 100% वोटिंग थी, तो 100% लोग वोट दिए थे, तो उसमें से 40% कांग्रेस को और लगभग 45 की 48% के आसपास बीजेपी को मिले थे। तो यानी कि वोट का मार्जिन बहुत कम है। और बीजेपी पिछली बार जो जीती थी चुनाव, 303 सीटें जीती थी, उसमें से लगभग 100 सीटें जो हैं, जानते हैं? उसमें जो मार्जिन था वो 10,000 से लेके सॉरी 50,000 से लेके और 1 वोट तक। यानी कि 100 सीटें ऐसी थी जहाँ वो 50,000 से कम वोट से जीते थे। यानी कि वहाँ अगर मतलब लोगों का मत बदल गया, तो वहाँ की सीटें बीजेपी हार भी सकती है, इसीलिए बीजेपी डर भी रही है मतलब। इसीलिए देखिए वो राजभर को मिला ली है, आपको उधर हुँ, राष्ट्रीय जनता दल को भी मिला ली है यूपी, पश्चिमी यूपी में, आरएलडी को। हुँ। तो अभी जैसे हाँ, मोदी जी इमोशनल नारे दे रहे हैं, मोदी का परिवार, पूरे भारत को मोदी का परिवार बता रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें, तो संपूर्ण क्रांति रोजगार का नारा दे रहे हैं। तो क्या जी, इससे जी, उन्हें जी। कुछ फ़ायदा होगा? देखिए फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा देखिए 10 साल जब कोई सरकार चल जाती है, तो उसमें एक एंटी हुँ, कन्विंसिंग जो क्या बोलते हैं अ, आपका जो लोग थोड़े से सरकार से नाखुश भी हो जाते हैं जिनको हुँ। बोलते हैं, तो बहुत लोग क्या होते हैं कि वो मतलब कि परेशान भी हो जाते हैं जो गवर्नमेंट रहती है मतलब प्रेज़ेंट राहुल में, गांधी तो की एक कह लीजिए कि क्या माहौल है? तो बनता ही है। क्या सर? उनकी खामियाँ क्या है? देखिए उनकी खामियाँ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, खामियाँ ये है कि मतलब थोड़ा वो ट्रस्ट लोगों का नहीं है, भरोसा जो है, जो भरोसा ही खो दिए हैं कहिए कि। ये क्या है कि थोड़ा आप भी जानते हैं कि लगभग 70-70 साल तक तो उनकी गवर्नमेंट रही है, अगर देखा जाए तो लगभग 15 साल 65 से तो 70 लगातार साल के बीच में। 3 वर्षों की लगातार सरकार बनी है, लेकिन उन 15 साल क्या में सर? शायद विकास नहीं कर पाए। ये भी एक उनकी खामी हो हाँ, सकती है। हाँ, उनकी खामियाँ यही थी। आप थोड़ा-सा जानते हैं क्या हुआ है? लोग मतलब कि क्या है कि गवर्नमेंट भी उनकी मिली-जुली होती थी ना, बहुमत की गवर्नमेंट तो थी नहीं। 2004 से लेके जो 2010 तक उनकी गवर्नमेंट थी यूपीए की जो थी, उसमें उनकी हुँ, 100 मात्र 150 सीटें थी, 150 से 200, यानी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं थी, तो डिसीजन लेने में डिले होता था। इस वजह से लोग भी नाखुश थोड़े से हैं, इस वजह से भी कहिए कि नाखुश हैं।